आज का समय इतना बदल गया है कि अब लड़की लड़की से और लड़का लड़का से शादी कर रहा है। ऊपर वाला ही बनाया था लड़का अलग और लड़की अलग। अब ऐसा चैलेंज है कि लड़का सोचता है कि हम लड़का के साथ शादी करके अपना जीवन बसर कर लेंगे और लड़की सोचती है कि हम लड़की के साथ शादी करके अपना जीवन गुजर बसर कर लेंगे। लेकिन इसी घर में एक घटना घटा कि यही की एक लड़की पिछले 6 महीना पहले अपने घर से भाग गई और 6 महीना बाद एक लड़की के साथ आई और आने के बाद पति पत्नी की तरह रह रही थी। तो यहाँ से उसको नानपुर थाना उठा के ले गई। लेकिन पूरा मामला क्या हुआ जानते हैं यहाँ के वार्ड मेंबर से। हम लोग को जो मालूम पड़ा कि आपके गांव की एक लड़की जो है लड़का बन करके आया, तो हम लोग को दुख हुआ और इतनी भीड़ लग गई देखने के लिए। तो हम लोगों ने कहा कि भाई भीड़ तो हम लोग से के काबिल नहीं है, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो प्रशासन को सूचित किया गया। प्रशासन जब आया तो उनके बीच बचाव के लिए यहाँ से लेकर के चले गए सेफ्टी के लिए थाना। और वहाँ से जो फिर उनको बोला कि ठीक है आप लोग यहाँ मत रहिए, समाज में बुराई फैलेगी, से आप लोग जहाँ से आए वहीं चले जाइए तो बेहतर होगा। तो वो लोग को फिर अपना वहाँ भेज दिया गया। यानी लड़की लड़की से शादी कर लिया जिसे समाज में बुराई फैलती है। बिल्कुल, आपके अनुसार लड़की लड़की से शादी नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमारे अनुसार क्या कि वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे, किसी के साथ ऐसा दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। लड़की लड़की में नहीं होनी चाहिए, लड़का लड़का में नहीं होनी चाहिए। और हम लोगों को जैसे कि मालूम पड़ा कि कानून भी एक इस तरीके का चल रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से पास हो गया या बाकी है वो मुझे इल्म नहीं है, जानकारी नहीं है। लेकिन अगर इस तरीके का कानून हमारी इंडियन गवर्नमेंट अगर पास करती है तो ये सरासर जो है इंसाफ नहीं होगा समाज के लिए। ये बहुत दुखित खबर है। पता चला है कि लड़की अपने घर से 6 महीना पूर्व भाग गई थी। जी, ये बात हकीकत है कि यहाँ से वो जा चुकी थी और 6 महीना पहले वो जो है गाजियाबाद में बता रही थी कि हम लोग वहाँ रहते थे, कॉलेज में पढ़ाई वगैरह करती थी और उसी जगह वो लोग सेटलमेंट अपना करते थे। जब यहाँ से गाजियाबाद गई थी तो क्या लड़की के परिजन को नहीं मालूम था? बिल्कुल मालूम रहा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हम कहीं जाते, आप कहीं जाते हैं तो अपने गार्जियन को बता करके जाते हैं, अपने विद फैमिली को बता के जाते हैं कि मैं फला जगह जा रहा हूँ, फला दिन में आऊंगा, इतने दिन के बाद मैं वापसी आता हूँ। तो वो क्यों नहीं बता के गए होंगे? सरासर जो उनको बता के गया होगा और उनके गार्जियन जो इस तरीके की बात को छुपा करके रखे। 2 लड़की जो आपस में शादी की है वो कहाँ की रहने वाली है? एक बच्ची है जद्दूपट्टी की, बैरा साहिबपुर, और एक बच्ची भामा की है। जो हम लोगों ने वीडियो के माध्यम से सुना, अतीकुर रहमान की वो लड़की है जो भामा गांव के यहाँ से तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर के आसपास में है। पुलिस उसको तो थाना से छोड़ दी है, तो कहाँ है लड़की? हम लोग को पब्लिक के अनुसार मालूम पड़ा, सूत्रों के मुताबिक, कि वो जो है यहाँ से दिल्ली जा चुकी है। दोनों लड़कियां? दोनों लड़कियां जो है दिल्ली चली जा चुकी। अपने माता पिता के साथ नहीं गई है? नहीं गई है। अच्छा, एक चीज और है, हमें ये भी पता चला है कि लड़की हार्मोन्स का सुई लेकर के दाढ़ी उड़ी सब बढ़ा ली है। जी बिल्कुल बात सही है। जो हम लोगों ने देखा, जो पहले हमने देखा था तो आपकी हमारे आपकी तरह आवाम जो औरतों का शक्ल होता है उस तरीके से थी। लेकिन इंजेक्शन लेने के बाद उनके बाद जो है दाढ़ी का भी जो है ना, कुछ बाल का जो है जन्माष्टमी हो गया, मूछ भी आ गया, सीने में जो मर्दों की तरह जो ना बाल भी आ चुका है और उनकी आवाज भी चेंजिंग हो गई है। पूरा मर्दों की तरह आवाज हो गया। बिल्कुल मर्दों की तरह आवाज हो चुका है। बहुत अजूबा है और ये हादसा जो हमारे यहाँ पहली बार हुआ और हमारे यहाँ के हादसे की बात नहीं है, इस क्षेत्र में पहली बार ऐसा हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, हम लोग इसके खिलाफ हैं और समाज इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्या कहेंगे समाज के युवाओं को जो आजकल लड़का लड़का और लड़की लड़की में भेद नहीं करते हैं और दोनों आपस में जिंदगी जीने के लिए तैयार हो जाते हैं? कानून, हमारी इंडियन गवर्नमेंट को इस तरीके के कानून बनानी चाहिए। जो दहेज लेन देन करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, उस पर जो है ना सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यानी आपके अनुसार एक ये जो शुरू हुआ है ये दहेज की वजह से भी हुआ है? एक ये भी मसला है कि दहेज की वजह से भी हो सकता है। इतनी महंगाई बढ़ गई है, हमारी गवर्नमेंट जो है ना महंगाई तो बढ़ाई है और इस तरीके का जो नकेल कसनी चाहिए। जो दहेज मांग दान किया जाता है, कोई भी इंसान खुशी से नहीं देता और मैं नहीं समझता कोई भी इंसान अपने पैसे को पानी में यूं ही बहा दे। हर इंसान चाहता है कि हम अपने पैसे को बचा करके रखें, हर लड़की वाला यही चाहता है। लेकिन लड़कियों वालों की मजबूरियां ऐसी आ गई है, अगर वो खर्च नहीं करेंगे तो उनकी शादी ब्याह नहीं होती है।
देखिए, वार्ड मेंबर साहब का यही कहना है कि एक ये मामला जो लड़की और लड़का में शादी की बात आती है, ये दहेज का मुख्य रूप है। अगर दहेज लेना बंद हो जाए तो शायद इस प्रकार के घटना बंद हो जाए। चलते हैं, देखते हैं, इसी घर में लड़की रहती थी, जानते हैं घर वालों से कि आखिर कितना दिन ये लड़की यहाँ पर रही और क्या हुआ था, कैसे रहती थी। यहाँ पर कुछ लोग हैं इस घर में, उनसे बात करते हैं। आप ही के घर में लड़की रहती थी जी। कितना दिन रही? कितना दिन न रही, रात में आए, सुबह में वो बोलने वाली रहे कि हम नैहर जाएंगे। हम कहले बिंदास चली जाओ, तुम अपने माँ के पास रहेगी, मेरी लड़की मेरे पास रहेगी। आपकी बेटी थी एक? हाँ, एक मेरी लड़की थी, एक भम्हा वाले की लड़की थी। तो आपकी लड़की के का दाढ़ी मोछ हो गया है या उस लड़की को हो गया है? अभी रुकिए मैडम, बात हो गया यहाँ तक ले, हमको जानकारी नहीं थी। लड़की वाले को जो है से मेरा लड़की जो है से मेरे जो है लड़की वाली को जाके भम्हा में जाके बोली है कि बालू से हम 2 साल का हम टाइम देते हैं, आपकी लड़की से हम शादी करेंगे। तो लड़की वाली की माँ को सारी रिपोर्ट मालूम था, हमको नहीं मालूम था। अच्छा, उस लड़की के माँ को सब कुछ पता था? पूरी बात मालूम था। उसकी अम्मी को मेरी लड़की कमा के 10,000 एक बार भेजी है, 25,000 एक बार भेजी है, 2,000 एक बार भेजी है, 3,000 एक बार भेजी है। ऑनलाइन से उसके भाई बहन का कपड़ा भेजी है। हमको कुछ भी नहीं मालूम है। कल जो ये हमारे जो गांव के आदमी थे, उसके सामने में सारी बात बोला गया है, तो हमको जानकारी हुआ है। यानी उसको पता था कि मेरी बेटी एक लड़की से शादी की है? हाँ, उसको पता था। यहाँ से लेकर दिल्ली तक ले उसका मामू भी गया है, तो उसका मामू बोला है वहाँ जाके दिल्ली में जाके कि हमारी भैगनी है और हम इसको पहचानते नहीं।